होता है, बरसात 1 घंटा बरस जाएगा, पूरे नदी तालाब कुआं जितने जीव जंतु प्यासे हैं उसको तृप्त कर देगा। अरठ मीन्स कुआं होता है, वो सालों भर चलेगा, उसमें वो क्षमता नहीं है। इसीलिए खुद भी सत्संग में जाएं, अपने बच्चे और पड़ोसी को सत्संग में ले जाएं, तब जाके मनुष्य जीवन का उद्देश्य का पता चलेगा। मनुष्य तन क्यों मिला? अरे गर्व वाले वादे को भूल जाओगे, हो प्यारे चैन नहीं पाओगे। अब गर्व वाला वादा भूल रखे, हम बेचैन है, बहुत धन आने से नहीं होगा। भक्ति बहुत जरूरी है। और कलयुग बोलता है कलयुग जैसा युग नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। इसी बात को गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से बखान करते हैं। अरे दुखहरणी भय नाशनी, ए दुखहरणी भय नाशनी, ए कली में हरि को नाम, अनिस दिन नानका जो सुमरे सफल होए सब काम। ए नाम कुमारी नानका, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसीलिए वो वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं। अर्जुन के रोम रोम से निकलता था हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। हम लोगों के रोम रोम से तो नहीं निकलेगा, लेकिन मुख से निकालिए तो भगवान सारथी बन गए, भगवान सारथी बन गए। कलयुग जैसा युग ने कोई बोलता है कलयुग, भगवान की बड़ी कृपा है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली है जो मनुष्य तन मिला, ऊपर से नौकरी मिला, लाखों में एक आदमी को मिलता है। भगवान को सवेरे उठिए और धन्यवाद दीजिए, चलते फिरते उठते बैठते जब राम राम आप जपते हैं। रविदास जूता गाड़ते गाड़ते संतों के सर्वमणि संत रविदास का ला सकते हैं, तो हम बेल टोपी पहन के क्यों न कहा। वो जूता गाड़ते गाड़ते राम राम जपे। जाप महिमा क्या है? जब 1 करोड़ आप जाप करते हैं तो आपका तन शुद्ध हो जाता है, गलत चीज अपने आप छूट जाएगा। 2 करोड़ आप जाप करते हैं तो आपका धन स्थान शुद्ध हो जाएगा, घर में धन की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए मारवाड़ी लोग जाप छोड़ते नहीं, अनाज तोलते तोलते। तो देश में मारवाड़ी की जनसंख्या 1% है, उनके पास 99 रुपया धन है, हम लोग 99% 1 रुपया में जीते हैं। जैनी लोग देश में 0.7% है, उनके पास में देश का 40% खजाना है। कभी भी अपने नंगे साधुओं पर कटाक्ष नहीं छोड़ते। संत सताए 3 जात, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कितने गए, रावण कौरव और कंस। भक्ति कर लिए, कलयुग जैसा युग नहीं मिलेगा। कलयुग में चलते फिरते उठते बैठते जब आप 4 करोड़ जाप करेंगे तो आपका दुश्मन स्थान शुद्ध हो जाता है। और दुश्मन आपके ऊपर वार करेगा तो उसकी वार विफल जाएगा। आप एक बुलेट प्रूफ लगाते हैं ना, जो हमारा हेलमेट है, आप सवेरे उठिए और जब 4 करोड़ का कवच धारण है तो उसका कोई गोली आपके ऊपर नहीं लगा। ऐसे अनेकों उदाहरण है, तो हम संक्षेप में चलेंगे, समय है। कलयुग में भक्ति इतना आसान नहीं है। इस बीच में आप लोग भक्ति एक कंपनी, इसका कोई बाल बांका नहीं कहा। जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ यमराज का आना वर्जित है, तो उग्रवादी कहाँ से आएगा। हमारे साथ हम 25 साल कश्मीर में रहे, गाड़ी के नीचे आईडी फटा। किसी ब्राह्मण देवता मुझे बोला आप फौज में जा रहे हो तो दुर्गा कवच थोड़ा कर लेना। हम दुर्गा कवच याद कर लिए और गए। अभी भी वो आदमी जिंदा है जो हमारे साथ आईडी ब्लास्ट हुआ। कई बार हम कश्मीर में काफ़ी रहे हैं, 90-93 के दौर पर। अभी तो उग्रवादी 5% है, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी जो आर्मी के ऊपर में हो रहा है वो बस ये करते ही नहीं। आप करोगे तब ये दब जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रसंग है। इसलिए भक्ति करिए, भक्ति के बगैर, गीता पढ़े बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। जब राम राम आप जपेंगे, 7 ताला लगा हुआ है, ये 7 परत जब खुलेगा जब आप गुरु करेंगे। उसके पहले समझ में नहीं आएगा। गु का क्या मतलब होता है? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। जब हम माँ के घर से निकले, 5 साल के बाद स्कूल गए, शब्द और अक्षर का ज्ञान हुआ, पढ़ाने वाले गुरु कृपा। इसलिए बोला गया है 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके, गुरु करे सोए। मतलब करता मतलब जो भगवान ने करे, इसलिए गुरु को बहुत बड़ा पावर दिया गया है। तो गुरु किए बगैर आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। गुरु करना पड़ेगा। गुरु की आवश्यकता नहीं होती। कथा पर ध्यान, बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात विष्णु अवतार
रामचंद्र जी के गुरु आदरणीय वशिष्ठ जी नहीं होते, इतने बड़े विद्वान बलवान ज्ञानी रावण के गुरु आदरणीय शुक्राचार्य जी नहीं होते, स्वामी विवेकानंद के गुरु आदरणीय रामकृष्ण परमहंस नहीं होते, परशुराम के गुरु महेश्वर शिव शंकर भगवान नहीं होते, राजा जनक के गुरु मात्र 8 साल के बालक नहीं होते, माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि नहीं होते, देवताओं के गुरु बृहस्पति नहीं होते, MP यादव महेंद्र के गुरु संत श्री कुलदीप शास्त्री द्वारकापुरी जम्मू वाले नहीं होते। जाहिर है, आप सबको पता है, रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में अपने हाथों से जगत जननी माँ काली को भोजन करवाते हैं। माँ काली देखी, जो ये गुरु नहीं किया है। बोला बेटा रामकृष्ण, अरे तुमने गुरु, बोला जिसके पास आपके जैसे जगत जननी माँ काली हो तो गुरु करने की क्या। बोला नहीं बेटा, गुरु का काम है। इसीलिए बोला है 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके गुरु करे सो होय। ये जो हम बोल रहे हैं, जब तक आप गुरु नहीं करेंगे, इधर से सुनेंगे उधर से हम पुष्टि किए तो गुरु लगा। राम और कृष्ण साक्षात विष्णु अवतार आए, उनको भी गुरु करना पड़ा। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? हम लोग तो मामूली है, गुरु किए बगैर समझ में आएगा। जिसके पास गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, पितर का आशीर्वाद है, उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप लोग इधर ताबीज में, इधर पीर मजार पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, जब देश चल रहा है, तो भारत के संविधान में 34,735 कानून है। मर्डर करते आजीवन कारावास और फांसी होती है, चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने, जिस वाहिगुरु ने, जिस दीनदयाल ने इतने बड़े संसार बनाए, 84 लाख जोनी का प्रावधान कानून की किताब नहीं दे गए। लेकिन हम सनातन धर्म वालों को सिनेमा घर, धारावाही, दहेज लेने और झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। भगवान के रास्ते पर चल पड़िए। गीता में कृष्ण भगवान क्या बोले? संसार में जितने भी प्राणी है मेरा ही एक अंश है। जो मनुष्य से घृणा करता है मेरा भक्त नहीं होता है। 10 तरह के पाप का वर्णन है, मानसिक वाचिक का, इसमें तो नहीं जाएंगे। 10 तरह का पाप हम बैठे बैठे सवेरे से करते। बोला वो आदमी तो गांव में कुछ नहीं किया हुआ, चुपचाप बैठा, लेकिन बैठे बैठे मानसिक पाप किया। ओ राजाराम साहब का पैर टूट जाए, लेकिन राजाराम साहब का पैर नहीं टूटेगा, मानसिक पाप, मेरा पैर जरूर टूट जाएगा। ये कहता है भगवान का कानून का किताब। इसीलिए गीता पढ़िए, मेरा कहने से नहीं होगा। जिस दिन आप गीता का महत्व को समझ जाएंगे, गीता का यदि आधा श्लोक पढ़ते हैं आप, तो मनमंत्र तक क्या होता है, जब चारों युग 17 बार बीतता है, तब तक आप अधम जोनी में नहीं जाएंगे। ये है गीता का पावर। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वाले को गीता का पता चला। नवद्वीप बंगाल में वो हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं, हम बोलते हैं मेरी लैला तेरा फसाना में गाने में लगे रहे। धन नहीं जाएगा साहब, नहीं। यमराज साहब घूस लेते हैं, नहीं समझे, अनेक कफन में पॉकेट है। तो गुरु का चर्चा चल रहा था, हम आगे निकल गए। तो गुरु किए बगैर, जब आता है आप गुरु नहीं करेंगे, कन्यादान करते वो भी अधूरा है सारे को। तो गुरु करिए, गुरु किए बगैर सबको गुरु करना पड़ा रामकृष्ण को। तो गुरु किए बगैर आपका गत नहीं है, कन्यादान करते वो भी पूर्ण नहीं है। और हम पूर्वज गीता में कृष्ण, आज हम सुबह गीता पढ़ के आए हैं, 4th अध्याय में बोला गया है, उसमें तुम्हारे पूर्वज क्या किए थे। जो 1 लाख वर्ष से हमारे पूर्वज जीते थे सतयुग में, उनके बनाए नियम पचो। आज अनेकों पंथ खुल गए हैं, अनेकों यहाँ षड्यंत्र चल रहा है, उसमें हम फंसते जा रहे हैं। आपके पास में इतने बड़े अध्यात्म विश्व लेवल के टक्कर का गीता है, दुनिया पढ़ रहा है, उसको आप पढ़िए ना। मेरा कहना मत मानिए, उसका कहना मत मानिए, उसका कहना मत मानिए। आपके पास में जो धर्मशास्त्र है, गीता पढ़िए और गीता के अनुसार जिस दिन आप गीता के महत्व समझ जाएंगे, उस दिन गीता पढ़ना शुरू कर देंगे। और उस दिन आप 100 साल से पहले नहीं मर सकते। 100 साल कल युग में उम्र है, सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र था, त्रेता में 10,000 वर्ष था, द्वापर में 1000 वर्ष था, कलयुग में 100 साल है। और आप बोनस बहुत ले सकते हैं। लिए हमारे कई एक अभी बनारस के जो बाबा थे, देवरा बाबा, कितने साल वो जिंदा रहे, भक्ति से रहे। ये कई संत हैं नहीं मर रहे हैं। भक्ति करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप भौतिक युग से वंचित रहें, हम ये नहीं बोलते आप जोगी बन जाइए, कर्म योगी बने रहिए। शिवाजी राव की तरह कर्म योगी बनिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज की तरह कर्म योगी बनिए, महाराणा प्रताप की तरह कर्म योगी बनिए। घास की रोटी खाए नहीं किए। हम एक दिन इधर आए, बोला बहुत दिक्कत हो गया, मतलब बस कोई था हमारे अपना साथी, बोला बहुत परेशानी है। हमने बोला महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए थे तब भी नहीं किए, तुमको एक दिन पानी नहीं मिला। हर परिस्थिति में दुख और सुख में जो सम रहता है, किसी से राग द्वेष नहीं करता है, वो भगवान का अतिशय प्रिय हो, सबसे बड़ा जोगी माना गया। इसी बात नहीं, हम गृहस्थ आश्रम में रह के अपना कल्याण नहीं कर सकते।
भगवान का कानून का किताब कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। भगवान का कानून का किताब कहता है जब तक तुम अपने बारे में सोचोगे, अपने दुखों के बारे में सोचोगे, अपने ही समस्या के बारे में सोचोगे, उस दिन उस पल तक हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। जिस दिन तुमने अपने पड़ोसी के दुख के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे नजदीक दुख नहीं आने देंगे। बोलिए समाज में सभी आगे रहे, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं करेगा। बोलिए सभी सुखी रहे, मतलब नहीं आपके जीवन में दुख आ जाए। लेकिन हम लोगों का नियत क्या है, मेरा एक आंख फटा हुआ है तो पड़ोसी का दोनों क्यों नहीं उजड़ रहा है। बोले बालकृष्ण कन्हैया में 100 साल से पहले आदमी मर रहा हो, बीमारी परेशानी हो, रोजगार नहीं मिल रहा, वहाँ कोई जादू टोना नहीं, वहाँ आपको पितर दोष है। पितर दोष समझते, जब विष्णु पुराण आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है 5 लक्षण है पितर दोष। पितर का आप जो पितर पक्ष आता है उसको कर लीजिए, और गीता में 3रा और 7वां अध्याय पितर के कल्याण के लिए, या अमावस्या के दिन महीना में आता है, पितर का दिन है, वो आते हैं देखने के लिए। 5 लक्षण क्या है, भोजन करते समय आपके भोजन में बाल आ जाए। नंबर 2 क्या है, आपके घर में 100 साल से आदमी पहले मर रहा हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, भाई भाई में नहीं बन रहा हो, मुकदमा लगा हुआ हो, आए दिन हॉस्पिटल का चक्कर हो, उस घर में पितर दोष है। उसके लिए अमावस्या के दिन या पितर पक्ष आता है, या गया में पिंडदान, हम अपने परंपरा को छोड़ दिए इसीलिए अकाल मृत्यु। मेरे घर के बगल में 2 घर ब्राह्मण का है, वो लोग नियम से चलते हैं। एक भी जवान लड़का नहीं बोला, मैं बैकास्ट यादव हूँ, मेरे बस्ती में एक भी नहीं है जो जवान लड़का नहीं मरा एक भी घर में। कारण हम लोग छोड़ दिए। देश में ब्राह्मण की जनसंख्या मात्र 3% है, 80% सेना में नायक, विदेश में राजदूत, IAS IPS। आखिर क्यों, मेरा सवाल है, आखिर क्यों 3% है? मारवाड़ी लोग 1% है, क्यों है? वो लोग कलयुग में, सबके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में धर्म लगड़ा है, 3 पैर तोड़ दिया गया है, एक ही पैर पर चल रहा है। यहाँ होगा धर्म करने वाले को, उन्होंने अभी भी नहीं छोड़े, चोटी नहीं छोड़े, तिलक नहीं छोड़े, गीता के आधा श्लोक नहीं छोड़े। आधा श्लोक आपको उतार देगा, आधा श्लोक पढ़ने, या गीता का 18 नाम है, वही भी चलते फिरते जाओ। बोला कलयुग में सोते उठते बैठते भक्ति करिए, भक्ति करिए, भक्ति रूपी ले आइए भक्ति माता को घर में। जब भक्ति माता आपके घर में आ गई तो विष्णु भगवान आएंगे ही आएंगे, और लक्ष्मी माता उसकी बहन है, बहुत प्रेम है, वो लक्ष्मी माता पहुँचती है। अतिथि देवो भव। आप चले जाइए अमरनाथ यात्रा में, सनातन धर्म का लंगर लगता है, 56 प्रकार का देसी घी भोजन करवाता है, 400 नौकर रहते, 500। आखिर क्यों जानने पहचान मामा ने। आप सरदार साहब के गुरुद्वारा में चले जाइए, जानने पहचान मामा ने फूफा खिलाता सुलाता, जूता साफ कर देता। हम लोग अपने पापा जी का जूता साफ नहीं करते, घर में आई मेहमान की जूता साफ नहीं करते। माँ लक्ष्मी बोलती मैं उसी घर में ठहरती हूँ जहाँ अतिथि का सब। बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। समाप्त करूँगा और चले, हमारे पास तो है सुनाने के लिए। 18 बार कुरान को पढ़ा हूँ, डेली मैं 2 टाइम गीता पढ़ता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ। पंजाब बॉर्डर में लोग बोला कैसे भक्ति करेगा, तो पता कर लेगा। 11 दीपक जला के सवेरे 6 बजे हिट जाते थे, तब हम पूरे एक मंदिर का सेवा करके जाते हैं। आप जितना सो लोगे, 6 घंटा सोने वाला बीमार रहेगा। ये डॉक्टर गलत बोल के बीमारी पर पसरवा रहा है। घी जरूर 1 चम्मच खाइए, डॉक्टर बोलता है मेरा दवा कैसे बिक्री होगा। मैं 1 ही घंटा सोता हूँ। अभी मेरा उम्र 60 का है, 59 में अगले साल जाऊँ। मेरे किसी भी आदमी से यंग लड़का, उसका फिजिकल का अभी भी चैलेंज दिया जी साहब को बोल दिया, ऐसे मेरे तिलक टुपी बोल दिया अभी मेरे पोस्ट में। मैं बोला ये इतना है, मैं अभी ये भी जम हूँ। 21 साल में जितना मेरा स्टेमिना था, आज भी मेरा उतना स्टेमिना है आज भी। आप बोलिए कितना बैंड मारूँ, कितना ओवरडोनल मारूँ। तो भक्ति करेंगे तो शक्ति मिलेगा। कब मिलेगा? राक्षस भी जो है, दानव भी देवता को प्राई। भक्ति करिए, चलते फिरते और भजन में बैठते ताली बजाइए, सारे रोग। सच्चे दरबार की जय। राम नाम औषधि से बढ़ के कोई औषधि नहीं है। राम नाम का दवा लीजिए, कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है। ओ बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो जल्दी है तो बोले गाना हो जाए।